हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के इंग्लिश के हॉर्न बिल बुक के चैप्टर 1 करने जा रहे हैं और ये है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये जो चैप्टर है खुशवंत सिंह ने लिखा है और उसने अपने दादी के बारे में, अपने ग्रैंड मदर के बारे में इसमें एक पोर्ट्रे प्रेजेंट किया है हमारे सामने। और हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि उन्होंने किस तरह से, क्या रिलेशनशिप था उनका और उनके दादी के साथ, और कैसे, क्या ये रिलेशनशिप हमेशा तक चलता रहा या किस तरह का बदलाव आया उसके अंदर, ये सब चीज़ हम जानेंगे इस चैप्टर में। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे बाकी ये अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं खुशवंत सिंह कि मैं जब छोटा था उस समय मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो बाकी लोगों के ग्रैंड मदर के जैसे ही बूढ़ी थी। ठीक है, सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। जब से ये जानते थे तब से उनकी जो दादी थी वो बूढ़ी थी। और रिंकल, रिंकल मतलब होता है कि उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थी। ये वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। रिंकल मतलब हैविंग लाइंस और फोल्ड, पोर्ट्रेट मतलब इमेज। एक्चुअली वो थ्रू वर्ड ही वांट टू क्रिएट अ इमेज ऑफ हर ग्रैंड मदर, हिज ग्रैंड मदर। ठीक है, ये पोर्ट्रेट इमेज है। मेंटल पीस, सेल्फ एबव द फायर प्लेस। रिवोल्टिंग मतलब होता है इट वॉज वेरी हार्ड टू बिलीव। इस पैराग्राफ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, एब्जॉर्ब मतलब इलॉजिकल, अनडिग्निफाइड मतलब डिसरेस्पेक्टफुल, और फेबल्स मतलब फिक्सेड स्टोरी विथ मोरल टीचिंग। तो ठीक है, ये सब वर्ड हम इसमें देखेंगे। तो मैंने अभी बताया कि आपको उनके जो चेहरे थे उसमें बहुत सारे रिंकल थे और जब से वो जानते थे तब से वो बूढ़ी थी। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड। कुछ लोग बोलते हैं कि वो पहले कभी यंग थी और दूसरी बात है सुंदर थी और उनके हस्बैंड भी थे। ऐसा जो छोटा बच्चा खुशवंत सिंह बोल रहे हैं। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। ये विश्वास करना पॉसिबल नहीं उस छोटे से बच्चे के लिए कि मेरी दादी कभी यंग भी थी, क्योंकि जब से वो देख रहा तब से वो बूढ़ी दिख रही हैं। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में ये एक्चुअली मेंटल पीस मतलब वो प्लेस होता है जहाँ पे कि फायर वगैरह उसके ऊपर ये टंगा हुआ था। एक सेल्फ था, उस सेल्फ के ऊपर टंगा हुआ था ये जो पोर्ट्रेट था ग्रैंडफादर का। ठीक है, ही ओवर ए बिग टर्बन एंड ए लूज फिटिंग क्लोथ। और ये जो थे एक तरह से टर्बन मतलब पगड़ी पहन रखे थे और लूज फिटिंग क्लोथ था उनका। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और उनके बिकॉज ही वॉज ए सिक सो हैड ए लॉन्ग बियर, दाढ़ी थी उनकी और वो दाढ़ी यूज टू कम अप टू द चेस्ट। द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट वॉज कवर्ड बाय, ये बियर्ड के थ्रू कवर हो जाता था। ठीक है, सो ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और ए चिल्ड्रन। उनको देख के नहीं लगता था कि इन ऐसे पर्सन ऐसे तरह के दिखते जैसे कि इनका ना कोई वाइफ हो सकता है ना कोई बच्चे हो सकते हैं। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। तो उनको देख के लगता था कि उनको सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते थे, ना कि इनकी वाइफ या ना ही इनकी कोई बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, सो ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी। देखो अगर कोई बोलता था कि मेरी ग्रैंड मदर कभी यंग थी या प्रीटी थी, हाँ, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये तो विश्वास करने लायक है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है कि मेरी दादी, क्योंकि वो बच्चा छोटा से अपने दादी को बूढ़ी देख रहा था तो कैसे विश्वास कर ले कि उनकी दादी जो थी वो यंग थी या सुंदर थी। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। कभी कभी दादी खुशवंत सिंह को बताया करती थी कि जब वो छोटी थी, जब दादी छोटी थी तो किस तरह गेम खेलती थी। दैट सीम्स क्वाइट एब्जॉर्ब, मतलब ये एक तरह से मूर्खता लग रहा था कि नहीं ये तो हो नहीं सकता है, बहुत सिली चीज़ बता रही है। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक ए फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस। और हम ना ये जो दादी कभी छोटी थी, खेला करती थी, ये सब चीज़ हमें लगता था ये कहानी है
जैसे कि देवी देवताओं की कहानी है, प्रॉफेट मोहम्मद की कहानी है, या बहुत सारे गॉड की कहानी है, वो सब कहानी जैसा ये उन बच्चे आई मीन ग्रैंड सन जो थे वो उसको इसी तरह से लेते थे, ना कि ये मानते थे कि ये रियल हो सकता है। ठीक है, सो ये है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट देखते हैं फेबल्स मतलब फिक्सेड स्टोरी जिसमें कुछ मोरल हो। अनडिग्निफाइड मतलब डिसरेस्पेक्टफुल, एब्जॉर्ड मतलब इलॉजिकल, दैट इज नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है कि उसकी दादी कभी सुंदर और कभी आई मीन सुंदर थी या प्रीटी थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है इसमें। सो वर्ड मीनिंग है इसका। क्रिस क्रॉस मतलब होता है पैटर्न ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। टेरेबली मतलब एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा। हॉबल्ड मतलब वॉक इन ऑकवर्ड वे, बहुत अजीब तरीके से उसकी दादी चलती खुशवंत सिंह की। स्टूप मतलब थोड़ा झुक के चलती थी। बीड्स ऑफ रोजरी मतलब स्ट्रिंग ऑफ बीड्स फॉर कीपिंग अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ चांद मेड ऑन ए रिलीजियस प्रेयर। जब भी वो हम आमतौर पे मोतियों की माला लेके घूमते फिरते हैं और उसमें 108 मोती होता है, और एक बार कंप्लीट करने के बाद हम ऐसा लगता है कि हमने ये 108 टाइम्स गॉड का नाम को रिसाइट किया है। अनटाइडली मतलब नॉट नीट। पेल मतलब कलरलेस। पकड़ मतलब पॉइंटेड फॉरवर्ड फेस। कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली, रेगुलरली। इनऑडिबल मतलब जिसको हम सुन नहीं सकते हैं। सेरेनिटी मतलब स्टेट ऑफ बीइंग पीसफुल, एंड कंटेंटमेंट में सेटिस्फाइड। सो ये कुछ मीनिंग है इसके। सो हम ये पैराग्राफ हम करने जा रहे हैं। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। सो दादी के बारे में क्या है कि वो थोड़ी छोटी थी एंड स्लाइट फैट भी थी और झुक के चलती थी। ठीक है, हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस विथ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थी जो कि एक पैटर्न बना रही थी लाइनों की। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हमें ग्रैंड आई मीन खुशवंत सिंह को लगता था कि उनकी दादी शुरू से ही ऐसे होगी, जैसे ऐसे ही होगी जब से वो जानते हैं उन्हें। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। बहुत ज़्यादा बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि अब उससे ज़्यादा बूढ़ा कोई हो ही नहीं सकता है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर। जो 20 साल तक वो उसी एज में है, ना कि थोड़ी आई मीन एज बढ़ा है या घटा है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, और ये कभी सुंदर हो नहीं सकती है। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। सो ये है कि कभी, देखो यहाँ क्या बोलता है, वो सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। सो वेन वी एक्सपीरियंस हर, जब हम उनसे जुड़ते हैं सेंटिमेंटली, तो वो बहुत सुंदर है अंदर से। बट बाई आउटर लुक, खुशवंत सिंह बोल रहे हो उतनी सुंदर नहीं है, लेकिन एक्चुअली when we associate ourselves with her and when we feel her, the way she used to treat her grandson, that make him to tell that she was always beautiful. ठीक है, so she hovered about the house in spotless white and with one hand resting on the waiststand to balance a stoop and the other telling the beads of rosary. देखो वो हमेशा घर में इधर उधर घूमती रहती थी, वाइट साड़ी पहनती थी जिसमें कोई स्पॉट नहीं होता था, और एक हाथ जो होता है उनके कमर पे होता था और थोड़ी आगे झुकी हुई होती थी। एंड उस अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ अपने कमर पे रखती थी और इस तरह से दूसरे हाथ में बीड्स ऑफ रोजरी यानी कि मोतियों के ये होते थे, माला होता था जिसको वो पिरोती रहती थी, आई मीन काउंट करती रहती थी, और सी यूज टू रिसाइट द नेम ऑफ द गॉड। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली। उनके जो बाल थे, सिल्वर लॉक मतलब यहाँ बालों की बात कर रहे हैं, जो वाइट थे, दैट इज़ वाइट इज कम्पेयर टू सिल्वर लॉक। अनटाइडली स्कैटर, फैला हुआ था उनके पेल पकड़ फेस पे। एंड हिज लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके फेस पे चारों तरफ बाल फैले हुए होते थे, दैट डज नॉट लुक गुड एक्चुअली। दूसरी बात है, ये बता रहे हैं कि उनके लिप्स जो है हमेशा कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली जो चलते रहते थे, और एक्चुअली वो प्रेयर चांट करते रहती थी जो कि दूसरों को सुनाई नहीं देता था। ये सी वाज ब्यूटीफुल, अगर उनको देखा जाए तो सुंदर थी। सी वाज लाइक एन विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। ऐसा लगा जैसे कि माउंटेन पे विंटर पे बर्फ़ जो है वो फैला हुआ है और बहुत सुंदर दिख रहा था, उस तरह से दिखती थी। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक पवित्रता उन पे झलकता था। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और उनको देख के लगता था कि उनके अंदर वो शांति है
और संतुष्टि है, जो कि सी हैज अचीव्ड एवरीथिंग एंड नाउ सी रिसाइट द प्रेयर, काउंट द नेम ऑफ द गॉड, और इस तरह से वो बहुत सुंदर दिखती थी, जिनको देख के लगता था कि किसी भी तरह का बेचैनी नहीं है उनके अंदर, शांत और संतुष्ट दिखती थी। ठीक है, सो ये है हमारा दूसरा पैराग्राफ। सो ये कुछ वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर का। अब देखते हैं ना थर्ड पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। ठीक है, अब देखो क्या बता रहा है कि कुशवंत सिंह बताने की कोशिश रही क्या रिलेशनशिप था। पहले तो उन्होंने पहला दूसरा पैराग्राफ में अपने दादी के बारे में बताया, दादा के बारे में बताया। अब वो बता रहे हैं कि इनका क्या किस तरह का रिलेशनशिप था अपने दादी के साथ। क्या बोल रहे कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। एक्चुअली क्या था, पहले सब कोई गाँव में रहता था, कुशवंत सिंह, उनकी दादी, उनकी मम्मी पापा, लेकिन कुशवंत सिंह के पापा और मम्मी शहर चले गए और कुशवंत सिंह को दादी के यहाँ छोड़ के चले गए वहीं पे कुछ, जब तक कि वहाँ पे सही नहीं हो जाता तब इनको ले जाएंगे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी टू फॉर स्कूल। तो हमें दादी सुबह सुबह उठाया करती थी और स्कूल लेके जाया करती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। ठीक है, सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बेथ्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। और जब भी उनको जब सुबह नहवाती थी या स्कूल के ड्रेस पहनाती थी, उस समय वो एक प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर गाती थी और ये सोच के गाती थी कि उनका जो ग्रैंडसन है सुन के उसे याद कर लेगा बाई हार्ट। आई लिसन, और तो ग्रैंडसन क्या बोलते हैं कि मैं सुनता था बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि दादी का आवाज़ बहुत अच्छा लगता था इसलिए सुनता था, लेकिन कभी भी उसने कोशिश नहीं किया उसको लर्न करने के लिए। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। देखो उसको क्या करती थी कि वो उनका स्लेट मतलब जो बचपन में हम स्लेट पे लिखते थे, वुडन स्लेट, जो कि वो लास्ट नाइट ही उसको सफाई कर रखी थी, उस पर जो लिखा हुआ था येलो चौक से उसको टाइनी अर्थन इंक पॉट देती थी, रेड पेन देती थी और सब कुछ एक बंडल में बांध के इन्हें हैंड ओवर कर देती थी कि आप लेके जाने के लिए स्कूल। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, स्टेल मतलब होता है कि जो रात का बना हुआ। ठीक है, सो ब्रेकफास्ट करते थे इन लोग, ब्रेकफास्ट में इन्हें रात का बना हुआ चपाती मिलता था विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर थोड़ा सा दादी उनकी बटर और शुगर लगा देती थी। वी वेंट टू स्कूल, यहाँ पे वी मतलब दादी भी साथ में स्कूल जाती थी, घर में अकेले बैठ क्या करेंगी। और दूसरी बात है उस समय स्कूल जो थे वो मंदिरों से अटैच होते थे, सो ये क्या करती थी मंदिरों में जाकर रुक जाती थी और कुशवंत सिंह स्कूल में रहते थे और वहाँ पे वो पढ़ते थे और तब तक वो मंदिर में बैठी रहती थी या बुक्स वगैरह पढ़ती रहती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ते रहती थी, रिलीजियस बुक पढ़ती रहती थी, जब तक कि कुशवंत सिंह का छुट्टी नहीं हो जाता था। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग, और बहुत सारे रात का बचा हुआ चपाती जो था ना, बासी चपाती, वो अपने साथ लेके जाती थी रास्ते में विलेज डॉग्स को खिलाने के लिए। ये उन्हें अच्छा लगता था ऐसा। ठीक है, मोनोटोनस मतलब डल एंड बोरिंग। ठीक है, उसके बाद फेच मतलब ब्रिंग लाना, स्टेल मतलब नॉट फ्रेश रात का बना हुआ, स्लेट मतलब फ्लैट प्लेट फॉर राइटिंग, स्लेट आपको पता है जिस पर हम लिखते थे। अब देखो नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज। देखो ये बता रहे हैं कि क्यों आमतौर पर आजकल ग्रैंड मदर या फादर मदर बच्चों के साथ स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा क्या था कि वो ग्रैंड मदर कुशवंत सिंह के साथ स्कूल चली जाती थी, कुछ तो होगा। सो देखते हैं क्या है। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू टेम्पल, पहले जो था गांव वगैरह में मंदिर होता था, उसी मंदिर में जो पुजारी होते थे वो पढ़ाया करते थे, तो इस तरह से मंदिर और स्कूल जो था एक ही था। द प्रीस्ट टॉट अस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्रीस्ट मतलब पुजारी, टॉट अस अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। ठीक है, ये था। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रॉ ऑन आइदर साइड ऑफ द वारांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट ऑन द प्रेयर इन कोरस, और बाकी बच्चे जो वारांडा में बैठ जाते थे दोनों तरफ और इस तरह से अल्फ़ाबेट को रिसाइट करते थे या प्रेयर होता था वो बोलते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर मतलब रिलीजियस बुक। ठीक है,
और वो मंदिरों में बैठ जाती थी और वहाँ पे अपना धार्मिक किताब पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, यानी कि उनका भी अपना स्क्रिप्चर पढ़ना खत्म हो जाता था और इनका भी अपना स्कूल खत्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम वापस आते साथ साथ। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय जो वापस जाने समय रास्ते में कुत्ते मिलते थे, गांव के कुत्ते, ठीक है। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, और वो इनके साथ साथ आप आपस में लड़ते हुए, गुर्राते हुए, विथ ईच अदर फॉर द चापाती वी थ्रू देम, जो जब भी दादी चापाती फेंकती थी 2-4 कुत्ते उस पर झपटते थे और इस तरह से आपस में लड़ाई करते थे, गुराते थे। तो ये सब होते रहता था और वो लोग घर आ जाते थे। स्क्रिप्चर में रिलीजियस बुक ग्रोइंग मतलब बार्किंग, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन माय पेरेंट्स वर कॉन्स्टेंटली सेटल इन द सिटी दे सेंट फॉर अस, जब उनके पेरेंट्स जो है शहर में कंफर्टेबली सेटल हो गए, बस के अपना सही तरह से, तो उन्होंने इनको बुलाया, दादी को और ग्रैंड सन को, एम कुशवंत सिंह को। दैट वाज टर्निंग पॉइंट। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि वो बोल रहा है कि ऑथर बोल रहे हैं, कुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि ये हमारा और दादी का बीच का जो फ्रेंडशिप था उसमें टर्निंग पॉइंट था। कैसे? ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, अभी भी शहर में वो एक ही रूम में रहते थे, एक तरफ दादी और दूसरी तरफ आई मीन कुशवंत सिंह। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, क्योंकि अब तो स्कूल नहीं आती थी, तो अब तो स्कूल वो बस से ज़्यादा करता था। ही यूज़ टू गो टू इंग्लिश स्कूल इन द मोटर बस, ठीक है। अब इंग्लिश स्कूल था, कोई रिलीजियस स्कूल नहीं था, मंदिर में नहीं होता था पढ़ाई। देयर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी। और पहले क्या था कि वो कुत्तों को खिलाती थी, डॉग को, अब वो स्पैरो को, क्योंकि यहाँ पे ये ना बाहर जाती थी ना ही इन्हें कुत्ता मिलता था, तो इस तरह से ये क्या करने लगे, स्पैरो एक तरह का गांव वगैरह में आज भी छोटे से बर्ड होता है जो घर घर में दिखने को मिलता है, उनको गौरैया बोलते हैं इनको, और स्पैरो बोलते हैं, उनको खिलाया करती थी, ठीक है। स्पैरो मतलब एक कॉमन स्मॉल बर्ड इन द इंडियन कंट्री साइड, ठीक है। कोर्टयार्ड मतलब आंगन होता है। एज द ईयर रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल बीतता गया, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम मतलब यहाँ पे दादी और कुशवंत सिंह आपस में कम बातचीत होने लगा। फॉर सम टाइम्स ही कंटिन्यू टू वेक मी अप, अभी भी शहर आने के बाद भी वो दादी उठाया करती थी। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कभी कभी तैयार भी उनको हेल्प करती थी करने में। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट, जब वो स्कूल से कुशवंत सिंह आते थे तो दादी पूछती थी आज टीचर ने क्या पढ़ाया, ठीक है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड थिंग्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, तो ये बताते थे इंग्लिश में कुछ बताया करते थे, ये पढ़ाती थी, ये बताते थे कि वेस्टर्न साइंस के बारे में और लर्निंग के बारे में, हाँ, एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज एंड प्रिंसिपल, और उसके बाद द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ऑल ये सब मतलब साइंस के बारे में बताया करता था, करते थे कुशवंत सिंह दादी को। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इसकी वजह से खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? सी कुड नॉट हेल्प मी विद, एक तो वो मदद नहीं कर पाती थी उन्हें उनके पढ़ाई में, क्योंकि ये सब इंग्लिश और वेस्टर्न साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टॉट एट स्कूल, इंग्लिश स्कूल, एंड वाज डिस्ट्रेस दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। एक तो था कि उन्हें जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था उस पर वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था एक्चुअली, हाँ। और दूसरी बात था कि यहाँ पे भगवान के बारे में, गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ा जाता है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन ए म्यूजिक, एक दिन आके कुशवंत सिंह बता रहे दादी को कि हमें म्यूजिक लेसन दिया जा रहा है, ठीक है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, बड़ा वो दुखी हो गई, कह रहे टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनका ऐसा मानना था कि म्यूजिक जो है आमतौर पे भद्र लोग या अच्छे लोग जो है नहीं सीखते हैं, और ये जो बजाने वाले और भीख मांगने वाले ऐसे लोग जो है म्यूजिक सीखते हैं और उसी से अपना पेट पालते हैं। सो इट वाज ए मोनोपोली ऑफ हार्ड लॉट्स ऑफ बेगर एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, ये बता रहे ना कि ये भिखारियों का काम है, या जेंटल फॉक यानी कि एक नोबल बर्थ के लोग जो है कभी भी इस तरह का काम नहीं करते हैं, इस तरह का म्यूजिक नहीं सीखते हैं, ठीक है। डिस्ट्रेस मतलब सैड होता है, स्क्रिप्चर्स में रिलीजियस बुक होता है, ठीक है। उसके बाद ल्यूड मतलब होता है ऑब्सक्योर, गलत, ऐसे लोग जो कि गाना बजाना करते हैं। मोनोपोली मतलब कंट्रोल ऑफ ए सर्विस, ये वही लोग करते हैं। और दूसरा जेंटल फॉक द पीपल ऑफ नोबल बर्थ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, अब देखो क्या हुआ कि धीरे धीरे बच्चा कुशवंत सिंह बड़ा हो गया और यूनिवर्सिटी चले गए। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, इन्हें अपना एक कमरा मिल गया। अब पहले दादी कमरे में रहते थे, अब वो भी खत्म हो गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, मतलब कि अब उनका
जो एक लिंक था दादी के साथ, एटलीस्ट दादी हेल्प नहीं करती थी लेकिन एक कमरे में रहते थे, वो भी ख़त्म हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड द सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीबडी। अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्हें अकेला रहना है, और उन्होंने जो सब जो अटैचमेंट था लोगों से, वो सब ख़त्म कर लिया। अब वो किसी से बात नहीं करती थी, अपना स्पिनिंग व्हील लेके उस पर कपड़ा बुनते रहती थी। फॉर सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। और अपने अपने चरखे पे बैठ के कपड़ा धागा बनाती थी, कपड़ा बनाती थी, और दूसरी बात है कि भगवान का प्रे करती थी। यही उनका काम बच गया था। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो। और मैंने बताया था जब गांव में थी तो कुत्तों को खिलाती थी, अब यहाँ पे स्पैरो को खिलाना शुरू कर दी। तो आफ्टरनून में कुछ समय वो निकालती थी जिसमें कि स्पैरो को खिलाया करती। वाइल सी सैट इन द वारंडा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स। वो क्या करती थी, ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करती थी, और उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग। और चारों तरफ बर्ड उनके इर्द गिर्द बैठ जाते थे और चर्पिंग करते रहते थे, और इस तरह से वो उनको ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े जो थी वो उनको फेंकती रहती थी खाने के लिए। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग। कोई उसके उनके पैर पे बैठ जाता था, कोई उनके शोल्डर पे बैठ जाता था। सम इवन सैट ऑन हर हेड। कुछ तो उनके सर पे आके बैठ जाता था। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। शूड मतलब भगाना, जैसे हम जानवर को या बर्ड को भगाते हैं ना, तो उस तरह से कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे। और ये उनके लिए सबसे खूबसूरत समय हुआ करता था दिन का। ठीक है। सो स्नैप मतलब ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली थी। यहाँ पे दादी का जो और वो अब टूट गया जब उनको दूसरा कमरा मिल गया। सेक्लूशन मतलब बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम पीपल, किसी से बात नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। रेजिग्नेशन मतलब एक्सेप्ट द लोनली लाइफ। ठीक है। स्पिनिंग व्हील मतलब बताया धागा बनाने का। रिसाइटिंग मतलब चांटिंग होता है। वेरिटेबल मतलब एक्चुअल। ठीक है। बेडलैम मतलब सीन फुल ऑफ नॉइस एंड, आपको पता है ना, चिड़िया आके बैठ जाती थी, बहुत सारे 100 चिड़िया आके बैठ जाती थी, आपस में चा करते रहती थी। सो एक नॉइसी और कन्फ्यूजन का सीन क्रिएट होता था। चर्पिंग मतलब नॉइस ऑफ ए स्मॉल बर्ड। पर्च मतलब रेस्ट ऑन समथिंग। सो शूड मतलब मेक ए पर्सन और एनिमल टू गो अवे, भगाना। ठीक है। सो ये हमने देखा ऊपर। अब नेक्स्ट आता है हमारा पैराग्राफ। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी। अब देखो पढ़ने के बाद विदेश जाने लगता है फर्दर स्टडी के लिए। ठीक है। विदेश जाने लगता है फर्दर स्टडी के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मुझे लग रहा था कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो अपसेट होंगी, क्योंकि अपसेट होने का मतलब था कि हाँ, उसका उनके ग्रैंड मदर के जो ग्रैंड सन है वो जा रहे हैं विदेश हमें। हाँ, तो ऑब्वियसली अपसेट होने का बात ही था। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स। सबसे बड़ी था 5 साल के लिए दूर रहेंगे वो। ठीक है। एंड हर एज वन कुड नेवर टेलर। और उतनी बूढ़ी थी, पता नहीं 5 साल तक जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। देखो उतना ज़्यादा भावुक नहीं हुई जब वो जा रहे थे। तो सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एन इमोशन। वो साथ में रेलवे स्टेशन आई सी ऑफ करने के लिए न, लेकिन बात नहीं करी उतना, ना ही अपना कोई इमोशन दिखाई कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। और उनके वो हमेशा, मैंने बताया था ना कि चाहे तो चरखा चलाती थी या प्रेयर करती रहती थी या चिड़ियों को खिलाती रहती थी। तो उस समय ये अगर चरखा नहीं चलाती थी तो उस समय प्रेयर करती थी, या तो इस तरह से यहाँ भी वो क्या कर रही थी, स्टेशन पर आई थी लेकिन उनके जो लिप्स से वो मूव कर रहे थे इन प्रेयर। हर माइंड्स वर लॉस्ट इन प्रेयर। ठीक है। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। और इस तरह से वो जप रही थी माला। ठीक है। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड। और दादी ने अपने पोते के सर आई मीन फोरहेड पे किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट इट चेरिश्ड आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज पर द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन। और जो पोता था उसको लग रहा था कि चलो अब शायद मैं दोबारा आऊँ तो दादी को ना मिलूँ, क्योंकि दादी बहुत बूढ़ी हो गई थी, हो सकता कि वो मर सकती है। तो ये उनका एक लास्ट इम्प्रिंट होगा उनके, जो कि दादी ने उनको किस किया है। ठीक है। सो देखो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है इस पैराग्राफ जो हमने किया है। अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्री होता है। अपसेट मतलब सैड होता है। सेंटिमेंटल मतलब इमोशनल होता है। ठीक है। और चेरिश मतलब होल्ड समथिंग वेरी डियर। तो वही जो उन्होंने ग्रैंड मदर ने खुशवंत सिंह को किस किया था उनके फोरहेड पे, उसको बहुत ही
डियर मानते हैं, इम्प्रिंट मतलब इम्प्रेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं क्या है। बट दैट वाज नॉट सो, आफ्टर 5 ईयर आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द, जब वो 5 साल बाद वापस आए, देखी दादी है अभी भी स्टेशन पे आई हुई है उनको रिसीव करने के लिए। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, आज भी वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिख रही थी, ठीक है। सी स्टिल हैड नो टाइम, आज भी वो बात नहीं कर रही थी। सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर, और जब दादी ने गले लगाया तो उनके लिप्स से वो आवाज़ आ रहा था प्रेयर रिसाइट करने का। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल द हैप्पीस्ट, जिस दिन वो विदेश से वापस आया था उस दिन भी उनका जो सबसे अच्छा मोमेंट था वो क्या था, स्पैरो को खिलाना। हाँ, सी फेड लॉन्गर, सो स्पैरो whom she fed longer and with frivolous rebuke। देखो rebuke मतलब डांटना होता है, frivolous मतलब माइल्ड, हल्का सा, ये नहीं कि हाँ, जब हम किसी को डांटते हैं बहुत प्यार से या हल्के से तो उसको बोलते हैं फ्रिवुलस, rebuke मतलब डांटना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें उनके अंदर कुछ बदलाव आया। क्या आया? सी डिड नॉट प्रे, उस दिन उन्होंने प्रे नहीं किया जब वो बदलाव आया तो। सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने क्या किया कि अपने आस पड़ोस के औरतों को बुलाया और ओल्ड ड्रम लिया, ढोलक, और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया, ठीक है, गाना गाना शुरू कर दिया। उसके बाद फॉर सेवरल आवर्स ही थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated drums and sang of the होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। तो उन्होंने ढोलक बजाते नहीं और जैसे कि फोक सॉन्ग होता है उस तरह का गाना गाना शुरू कर दिया उन्होंने, जैसे कि जब वॉरियर आते हैं युद्ध जीत के तो उनके खुशी में जो गाना गाया जाता है, इस तरह का गाना, वी कैन से दैट फोक सॉन्ग जो था। वी हैड टू परसुएड, हमें उन्हें रिक्वेस्ट करना पड़ा बहुत ज़्यादा कि आप रोक दो इसे, क्योंकि इससे ज़्यादा थक जाओगे आप, ठीक है। दैट वाज फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, शायद उसी समय उन्होंने प्रे नहीं किया था, अदरवाइज वो हमेशा प्रे करते रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगले दिन वो बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बहुत हल्का सा माइल्ड मतलब हल्का फीवर था और डॉक्टर ये बोला कि ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मुझे ग्रैंड मदर को लगा था नहीं कुछ और है। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, वो बोलती थी कि नहीं अब मैं मरने वाली हूँ। सी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, सिर्फ कुछ घंटे पहले मरने से पहले उन्होंने भगवान का जो जाप कर रही थी वो बंद कर दी थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो समय ख़राब करना नहीं चाहती थी लोगों से बात करके या अपने घर के लोगों से बात करके, ठीक है। अब देखो वी प्रोटेस्टेड, हाँ, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हमने बोला नहीं 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 आप ऐसे थोड़ा ना सब ठीक हो जाएगा, बट सी इग्नोर्ड हर प्रोटेस्ट। सी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग द हर बीट्स। उसके बाद वो क्या करने लगी कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया लेकिन वो अपने बेड पे लेटी हुई थी, प्रे कर रही थी अपने आप को, और बीट्स ऑफ रोजरी यानी कि वो माला जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जब तक कुछ ये लोग समझ पाए क्या हो रहा है, उनका जो भगवान भगवान कर रही थी या रिलीजियस चांट कर रही थी वो बंद हो गया और उनके हाथ से जो है वो बीट्स ऑफ रोजरी नीचे गिर गया। ए पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू सी वाज डेड, और हमें उनके जो सब चेहरे सफ़ेद हो गए और हमें लगा कि शायद हमें लगा कि वो मर गई हैं, अब हमें पता चला कि अब मर गए हैं, ठीक है। सो अब देखो क्या हो रहा है लास्ट कि वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इट कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड्स, मतलब श्राउड मतलब कफन होता है, ठीक है, वो कपड़ा जो हम डेड बॉडी के ऊपर डालते हैं। तो कस्टम ये है कि आफ्टर डेथ हम डेड बॉडी को बेड पे नहीं रखते, तो उन्होंने उतार के ग्राउंड पे रख दिया, ठीक है, ग्राउंड पे रख दिया। अब क्या हुआ, आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मतलब शोक मनाने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर द हर फ्यूनरल, तो उनके अंत्येष्टि के लिए सब अरेंजमेंट करने के लिए लोग वहाँ से चले गए और उनको वहीं छोड़ दिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम एंड विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, ठीक है। तो बाद में हमने क्या किया कि उनको
इवनिंग में उनके कमरे में गए जहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे उनका जो डेड बॉडी पड़ा हुआ था, और एक स्ट्रेचर होता है क्रूड, उतना पॉलिश नहीं होता है, उस पर उनको ले जाना था क्रीमेटेड ग्राउंड में, ठीक है, जहाँ पे तो वहाँ पे गए। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरांडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और सूरज डूब रहा था, और डूबते हुए सूरज का जो लाइट होता है बहुत ही ऑरेंज कलर का होता है, वो सारे बरांडा में फैल गया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधा में रुक गए। ऑल ओवर द बरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. जहाँ पे वो लेटी हुई थी, उनका डेड बॉडी जहाँ पे पड़ा हुआ था, वहाँ पे करीब करीब हजारों स्पैरो जो था वहाँ पे फैले हुए थे, ठीक है, बैठे हुए थे इधर उधर। देयर वाज नो चर्पिंग, लेकिन आज वो चर्प नहीं कर रहे थे, आज वो चहचहा नहीं रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, मुझे लगा कि शायद दादी मर चुकी है और उन्होंने इनको कुछ खाने को नहीं दिया है, इसलिए शांत बैठे हुए हैं। तो उसकी मम्मी गई और जाके ब्रेड लेके आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, ठीक है, और दादी सॉरी इसकी खुशवंत सिंह की मम्मी ने उस ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया, और उन गौरैया जो थे वहाँ पे चुपचाप थे, उनको दे दिया, ये सोच के शायद वो भूखे वहाँ पे शांति से बैठे हुए हैं। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने स्पैरो ने देखा ही नहीं कि उनकी खुशवंत सिंह की मम्मी जो है उनको ब्रेड फेंक रही है। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंडफादर कॉर्प्स, मतलब डेड बॉडी ऑफ, दे फ्ली अवे क्वाइटली, और वो सारे जब ग्रैंड मदर के डेड बॉडी को वहाँ से हटाया ले जाया गया शमशान घाट पर, तो उस समय वो सारे बर्ड जो थे वहाँ से उड़ के चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन स्वीपर आया, सारा कुछ स्वीप करके हटा दिया। सो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि उनकी दादी के मरने के बाद इवन द बर्ड वर ऑल्सो मॉर्निंग, वो भी शोक मना रहे थे, वहाँ खाना खाने नहीं आए थे, बल्कि दादी के डेथ पे अपना शोक व्यक्त करने आए थे, अपना श्रद्धांजलि देने आए थे, इस तरह से। सो ये है खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर का पोर्ट्रेट। सो पोर्ट्रेट है ये, एक्चुअली उन्होंने वर्ड के थ्रू अपने ग्रैंड मदर को एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।